आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, प्रश्न है यदि वृत्त मापांक z बराबर 2a z1 और b z2 से स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तब निम्न में से सत्य कथन चुनिए। पहला कथन है a पर स्पर्श रेखा का समीकरण z बटा z1 जोड़ z बार बटा z1 है। जैसा कि प्रश्न में दिया गया है कि z का परिमाण 2 है, इसका मतलब यह मूल बिंदु से 2 की दूरी पर है। इसका मतलब हम लोग इस वृत्त का समीकरण लिखेंगे x का वर्ग जोड़ y का वर्ग बराबर 2 का वर्ग, क्योंकि 2 त्रिज्या होगी, जिससे हमें इस वृत्त का समीकरण मिलेगा x का वर्ग जोड़ y का वर्ग बराबर 4। अब हमें x का वर्ग जोड़ y का वर्ग बराबर 4 वृत्त पर किसी बिंदु x1 y1 पर एक स्पर्श रेखा खींचनी हो, तब उस स्पर्श रेखा का समीकरण होगा x x1 जोड़ y y1 बराबर 4। अब हम लोग इसको सम्मिश्रण संख्या के रूप में बदलेंगे, तो सम्मिश्रण संख्या का रूप होता है z बराबर x जोड़ आयोटा y। अब हम लोग अगर z बराबर x जोड़ आयोटा y है तो z बार का मान होगा x घटा आयोटा y। ठीक इसी तरह हम लोग z की जगह z1 लिखते हैं, तब हमें z1 का मान मिलेगा x1 जोड़ आयोटा y1 और z1 बार का मान मिलेगा x1 घटा आयोटा y1। तो हम लोग यहाँ पर अगर z जोड़ z बार बटा 2 करेंगे तो x जोड़ आयोटा y जोड़ x घटा आयोटा y, तो यहाँ पर जोड़ आयोटा y से घटा आयोटा y कट जाएगा और x जोड़ x मतलब 2x होगा। उसे अगर हम लोग 2 से विभाजन करेंगे तो यह x के बराबर आएगा। बोलने का मतलब है कि हम लोग x की जगह पर z जोड़ z बार बटा 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं z जोड़ z बार बटा 2। ठीक इसी तरह अब हम लोग y1 के लिए z1 जोड़ z1 बार बटा 2 लिखेंगे, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं z1 जोड़ z1 बार बटा 2 जोड़। अब हम लोग y के लिए z में से जब z बार को घटाएंगे और उसे जब 2 आयोटा से विभाजन करेंगे तो हमें y मिलेगा, तो हम लोग यहाँ पर y की जगह लिखते हैं z घटा z बार बटा 2 आयोटा। और फिर हम लोग y1 के लिए z1 घटा z1 बार बटा 2 आयोटा लिखेंगे, यह 4 के बराबर होगा। अब हम लोग इसे हल करेंगे तो यहाँ पर दाईं तरफ के सभी पदों के विभाजन में 2 है, इसे हम लोग बाईं तरफ ले जाएंगे और दाईं तरफ हमें मिलेगा z जोड़ z बार गुना z1 जोड़ z1 बार जोड़ z घटा z बार गुना z1 घटा z1 बार बराबर 4 गुना 4 मतलब यह 16 के बराबर होगा। अब हम लोग इसे हल करते हैं तो जब हम लोग z को गुना करेंगे z1 से तब हमें मिलेगा z z1, जब हम लोग z को गुना करेंगे z1 बार से तब हमें मिलेगा z गुना z1 बार, फिर हम लोग z बार को गुना करेंगे z1 के साथ तो हमें मिलेगा z बार z1, फिर हम लोग z बार को गुना करेंगे z1 बार के साथ तो हमें मिलेगा z बार गुना z1 बार जोड़। अब हम लोग z को गुना करेंगे z1 के साथ तो हमें मिलेगा यहाँ पर z z1, जब हम लोग z को गुना करेंगे घटा z1 बार के साथ तब हमें यहाँ मिलेगा घटा z z1 बार, जब हम लोग गुना करेंगे घटा z बार को z1 के साथ तो हमें मिलेगा घटा z1 z बार। ठीक इसी तरह जब हम लोग घटा z बार को गुना करेंगे घटा z1 बार के साथ तब यहाँ हमें मिलेगा जोड़ z बार गुना z1 बार, यह 16 के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पर जोड़ z गुना z1 बार को घटा z गुना z1 बार से काटेंगे और हम लोग जोड़ z बार गुना z1 को काटेंगे घटा z1 गुना z बार से, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा z z1 जोड़ z z1 मतलब यहाँ हमें मिलेगा 2 गुना z z1, फिर यहाँ पर z बार गुना z1 बार है और यहाँ भी z बार गुना z1 बार है, तो यहाँ हमें मिलेगा जोड़ 2 गुना z बार गुना z1 बार, यह 16 के बराबर है। तो हम लोग यहाँ पर दाईं तरफ और बाईं तरफ 2 से विभाजन करेंगे तब हमें मिलेगा z z1 जोड़ z बार गुना z1 बार बराबर 8। अब हमें पता है कि z1 बिंदु वृत्त पर है, तो z1 गुना z1 बार बराबर त्रिज्या का वर्ग होगा, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं z1 वृत्त पर है, इसीलिए z1 गुना z1 बार बराबर त्रिज्या का वर्ग मतलब यह 2 का वर्ग होगा जो कि 4 के बराबर होगा। तो इसका मतलब हम लोग 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 4 और 4 का मान z1 गुना z1 बार है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 8 को 2 गुना z1 बार। तो हम लोग इस समीकरण को लिखेंगे z बटा z1 जोड़ z बार बटा z1 बार बराबर 2। तो यह स्पर्श रेखा का समीकरण सम्मिश्रण संख्या के रूप में होगा। अब हम लोग प्रश्न में दिए गए पहले कथन में चलते हैं। तो पहले कथन में हमें समीकरण दिया हुआ है z बटा z1 जोड़ z बार बटा z1, और जबकि हमें समीकरण मिला है z बटा z1 जोड़ z बार बटा z1 बार बराबर 2, तो यह कथन असत्य है।
अब हम लोग दूसरे कथन की जांच करते हैं। दूसरे कथन में लिखा है यदि ए Z1 और बी Z2 पर स्पर्श रेखाएं P ZP पर प्रतिच्छेदित करती हैं तब ZP बराबर 2 गुना Z1 Z2 बटा Z1 जोड़ Z2। तो यहाँ पर हम लोग दूसरे कथन की जांच करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बिंदु ए पर स्पर्श रेखा की समीकरण को लिखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं Z बटा Z1 जोड़ Z बार बटा Z1 बार बराबर 2। ठीक इसी तरह अब हम लोग बिंदु बी पर स्पर्श रेखा का समीकरण लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं बिंदु बी पर स्पर्श रेखा, यह होगा Z बटा Z2 जोड़ Z बार बटा Z2 बार बराबर 2। इसे हम लोग पहला समीकरण मानते हैं और इसे हम लोग दूसरा समीकरण मानते हैं। तो अब हम प्रतिच्छेद बिंदु के लिए Z का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग समीकरण 1 में Z1 बार से गुना करते हैं और फिर उसे हम लोग घटाते हैं। जब हम लोग समीकरण 2 को Z2 बार से गुना करते हैं तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 गुना Z1 बार घटा समीकरण 2 गुना Z2 बार। तो जब हम लोग समीकरण 1 को Z1 बार से गुना करेंगे तब हमें प्राप्त होगा Z गुना Z1 बार बटा Z1 घटा Z बार गुना Z1 बार बटा Z1 बार। और फिर हम लोग समीकरण 2 के दाईं तरफ को Z2 बार से गुना करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं Z गुना Z2 बार बटा Z2 जोड़ Z बार गुना Z2 बार बटा Z2 बार। यहाँ पर बाईं तरफ हमें मिलेगा 2 गुना Z1 बार घटा 2 गुना Z2 बार। तो यहाँ से हम लोग घटा Z बार गुना Z1 बार बटा Z1 बार को काट देंगे Z बार गुना Z2 बार बटा Z2 बार से। अब जैसा कि हमने प्राप्त किया है कि Z गुना Z1 बार का मान 4 होता है और ठीक इसी तरह Z गुना Z2 बार का मान भी 4 है। क्योंकि इसका परिमाण 2 है तो इसका उपयोग करते हुए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 4Z बटा Z1 का वर्ग घटा 4Z बटा Z2 का वर्ग बराबर 2 गुना Z1 का बार घटा Z2 का बार। अब हम लोग Z1 बार घटा Z2 बार की जगह लिख सकते हैं 4 बटा Z1 घटा 4 बटा Z2। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 4Z बटा Z1 वर्ग घटा 4Z बटा Z2 वर्ग बराबर 2 गुना 4 बटा Z1 घटा 4 बटा Z2। तो यहाँ पर हम लोग सभी पदों में 4 से विभाजन करेंगे और हम लोग अब दाईं तरफ Z कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कोष्टक के अंदर लिखेंगे 1 बटा Z1 का वर्ग घटा 1 बटा Z2 का वर्ग बराबर 2 गुना 1 बटा Z1 घटा 1 बटा Z2। इसे हल करने पर हमें मिलेगा Z गुना, यहाँ पर अंश में हमें मिलेगा Z2 का वर्ग घटा Z1 का वर्ग, जिसे हम लोग A का वर्ग घटा B का वर्ग का सूत्र के अनुसार लिखेंगे Z2 घटा Z1 गुना Z2 जोड़ Z1 बटा Z1 का वर्ग गुना Z2 का वर्ग बराबर 2 गुना Z2 घटा Z1 बटा Z1 गुना Z2। तो यहाँ पर हम लोग दोनों तरफ की विभाजक में Z1 Z2 को काटेंगे और अंश में Z2 घटा Z1 को काटेंगे। तो हमें यहाँ पर प्रतिच्छेद बिंदु Z मिलेगा 2 गुना Z1 Z2 बटा Z1 जोड़ Z2। अब हम लोग प्रश्न में दिए गए दूसरे कथन में चलते हैं। तो दूसरे कथन में हमें प्रतिच्छेद बिंदु 2 गुना Z1 Z2 बटा Z1 जोड़ Z2 मिला है और यहाँ यह लिखा हुआ है, इसका मतलब यह कथन सत्य है। अब हम लोग तीसरे कथन की जांच करते हैं। तीसरे कथन में लिखा है A Z1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता 1 बटा आयोटा कोष्टक में Z1 जोड़ Z1 बार बटा Z1 घटा Z1 बार है। तो प्रवणता के लिए वृत्त का समीकरण x का वर्ग जोड़ y का वर्ग बराबर 4 के रूप में है। तो किसी बिंदु x1 y1 पर प्रवणता के लिए वृत्त का अवकलन करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर तीसरे कथन की जांच करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं तीसरे कथन में चूंकि x का वर्ग जोड़ y का वर्ग बराबर 4 है, अब हम लोग इसका अवकलन करेंगे। तो अब हम लोग इसका किसी बिंदु x1 y1 पर प्रवणता के लिए वृत्त का अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर किसी बिंदु x1 y1 के लिए वृत्त का अवकलन करने पर हमें मान प्राप्त होगा 2 गुना x1 जोड़ 2 गुना y1 गुना y डैश बराबर 0। यहाँ से हमें y डैश का मान मिलेगा घटा x1 बटा y1। तो यहाँ पर हम लोग x1 और y1 का मान रख देंगे। तो हम लोग यहाँ पर अब x1 और y1 का मान रखेंगे। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं घटा x1 की जगह हम लोग लिखेंगे Z1 जोड़ Z1 का बार बटा 2। जैसा कि हमने पहले कथन के
हल में प्राप्त किया था और y1 का मान हमने प्राप्त किया था z1 घटा z1 बार बटा 2 आयोटा, तो यहाँ पर बटा 2 आयोटा अंश में चल जाएगा। अब हम लोग ऊपर और नीचे से 2 को काट देंगे, तो हमें यहाँ से y डैश बराबर मिलेगा घटा आयोटा गुना z1 जोड़ z1 बार बटा z1 घटा z1 बार। अब यहाँ पर घटा आयोटा है और हम लोग जानते हैं कि आयोटा का वर्ग का मान घटा 1 होता है, तो जब हम लोग घटा 1 को गुना करेंगे घटा के साथ तब यह जोड़ हो जाएगा, तो हम लोग इसलिए ऊपर और नीचे आयोटा से गुना करते हैं, जिसके फलस्वरूप हमें y डैश का मान मिलेगा z1 जोड़ z1 बार बटा आयोटा कोष्टक में हम लोग लिखेंगे z1 घटा z1 बार। और अब हम लोग प्रश्न में दिए गए तीसरे कथन में चलते हैं, तो तीसरे कथन में हमें प्रवणता दिया गया है 1 बटा आयोटा z1 जोड़ z1 बार बटा z1 घटा z1 बार, जो कि सही है। चौथे कथन में लिखा हुआ है यदि वृत्त z का मापांक बराबर 2 पर बिंदु a z1 और b z2 इस प्रकार है कि z1 जोड़ z2 बराबर 0, तब स्पर्श रेखा पाई बटा 2 पर प्रतिच्छेद होती है। तो यह कथन गलत है, क्योंकि z1 और z2 तभी 0 हो सकता है जब z1 और z2 वृत्त पर एक दूसरे से परस्पर विकर्ण स्थिति में मौजूद हो, क्योंकि तभी z1 और z2 से खींची गई स्पर्श रेखा आपस में समांतर होंगी। इसलिए चौथा कथन गलत है। इसलिए हमारा उत्तर ऑप्शन बी और ऑप्शन सी होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।